दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। हम इस चैनल पर हिंदी विषय का अध्ययन शॉर्ट टिप्स के माध्यम से करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को थोड़ा सा भी सिखा पाने में कामयाब होती हैं, आपको लगता है कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है या वीडियो आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग KVS के लिए क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए KVS के, वो सभी मैं आप लोगों को धीरे धीरे कराने की कोशिश करूंगा। और इसमें हम लोग करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके KVS के एग्जाम्स के लिए, जो कि आपका होने वाला है 23 दिसंबर 2018 को। तो एग्ज़ाम की डेट आप लोगों की आ चुकी है, बहुत ही करीब आप लोगों का एग्ज़ाम है। आप लोगों को बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम वीडियो को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को और लाइक करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग कर रहे थे आदिकाल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले एक आदिकाल की एक वीडियो देखी थी, और आज हम लोग आदिकाल के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का जो वास्तविक नाम था वो था घनश्याम। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, घनश्याम। उसके बाद है, निम्नलिखित में किस रचना से भूषण आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? किस रचना से हुए? तो वो हुए थे शिवराज भूषण से, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, याद रखेंगे। और ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है बिहारी जी की। अगला है, बिहारी के काव्य की वह कौन सी विशेषता है जिनके कारण उन्हें गागर में सागर बनने वाला कवि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति और उक्ति वैचित्र। ये तीनों के तीनों जो है विशेषताएं उनके काव्य में हैं, इसलिए उनको गागर में सागर बनने वाला कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। आगे कहता है कि केशव की रामचंद्रिका की वह कौन सी विशिष्ट उपलब्धि है जो किसी अन्य रामकथा काव्य में दुर्लभ है? तो ऐसी क्या चीज है? संवाद योजना। तो केशव की जो रामचंद्रिका है उसके अंदर जो संवाद योजना है, उस प्रकार की संवाद योजना और किसी राम कथा में हमें देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ये हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाता है बी। अगला है, भूषण बिनु न बिराजिए कविता बनिता मित। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है मूल? तो इसमें है कि अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती। इसका मतलब है अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, याद रखेंगे। भूषण बिनु न विराजिए कविता बनिता मित। आगे है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा गया है। देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किस लिए कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें रागात्मक वृत्ति का अभाव है, इनमें पंडित्य और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रधान है, उनकी कल्पनाएं अत्यंत क्लिष्ट और दुरूह हैं। तो ये जो है तीन ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केशव को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, ये कथन किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे कि केशव दास को जो है भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, किसने कहा था? ये कहा था मिश्र बंधुओं ने। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा यहाँ पर। और भाषा का मिल्टन। आगे, केशव के संवाद कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। व्यंग वक्रोक्ति से पूर्ण, पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक और नाटकीयता से पूर्ण, ये तीनों जो है सही हो जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। आगे हमारा, भूपन बिनु न विराजिए कविता बनिता मित। ये जो कविता है, इनमें अलंकारों के महत्व को व्यक्त करने वाली यह युक्ति किस रीतिकालीन कवि के? देखिए, पहले पूछा गया था इसका अर्थ क्या होता है, और अब पूछा गया है किसकी है। तो यह है केशवदास जी की, याद रखेंगे केशवदास जी की है।
और निम्नलिखित में भूषण की कौन सी रचना नहीं है? तो भूषण की 3 रचनाएं हैं हमारे पास में, एक है शिवा बावनी, दूसरी है शिवराज भूषण और एक है छत्रसाल दशक। ये तीनों जो है शिवराज भूषण की है, माफ कीजिए भूषण की जो है रचनाएं हैं। और बाकी ये जो चौथी हमारी ऑप्शन ए बच गया बुंदेला प्रशस्ति, ये इनकी नहीं है। बस ये 3 रचनाएं आपको याद रखनी है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो गलत होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा, रीतिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो रीतिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है हमारा कि नायिका के नक्शिक जो है वर्णन की प्रवृत्ति, तो ये सही है। उसके बाद है प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन की प्रधानता, ये भी हमारा सही है। और ब्रजभाषा का प्रयोग, ये यहाँ पे हमारे 3 सही हो जाते हैं। उसके बाद में कौन सा असत्य है? तो ये जो हमारा ऑप्शन सी होता है ये असत्य होगा, प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, और आगे क्वेश्चन है हमारा, इनके दोहे क्या हैं? रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? तो इम्पोर्टेंट है, और किसके संदर्भ में? ये है बिहारी जी के संदर्भ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था बिहारी जी के संदर्भ में कि इनके दोहे क्या हैं? रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। चलिए आगे है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था? भूषण। अभी हमने पढ़ा था भूषण की 3 रचनाएं, और भूषण ने जो लिखा है वो वीर काव्य लिखा है रीतिकाल के अंदर। केशव दास का जन्म स्थान क्या है? तो ओरछा जो है उनका जन्म स्थान है, याद रखेंगे। आगे के कवि रीझिए तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये जो पंक्ति है किस कवि की है? ये पंक्ति है भिखारी दास की, याद रखेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है भिखारी दास की, जो एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे चलें हम। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल मिशन सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें, क्योंकि हम लोग वहाँ पर सीटेट, यूपीटेट, एचटेट आदि की तैयारी करते हैं। और साथ ही आप लोग हमारे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, वहाँ जो है आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वहाँ हम लोग स्टूडेंट्स की नीड्स के बारे में, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं। और जो है स्टूडेंट सहायता, और studentsahayata.com आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, www.studentsahayata.com, तो आप लोग ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेते हैं। भूषण की वीर रस की रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीर गाथा काव्य में भिन्न है? तो ये जो है क्वेश्चन का है कि वीर भूषण की जो वीर रस की रचनाएं हैं किस रूप से आदिकालीन वीर गाथा से भिन्न है? तो देखिए भूषण लिखते थे रीतिकाल में, और आदिकाल जो है उसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि भूषण की जो वीर काव्य की रचनाएं हैं वो आदिकाल की रचनाओं से अलग कैसे हैं? तो पहला ऑप्शन, राष्ट्रीय का समावेश, ब्रजभाषा का प्रयोग और मुक्तक काव्य की रचना, ये सभी के सभी जो है उसको अलग बनाते हैं। आगे, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था जिसको लक्ष्य कर इन्होंने अनिर्वचनीय प्रेम व्यंजना की है? तो घनानंद की जो प्रेमिका थी उसका नाम था सुजान, याद रखेंगे, पेपर में कई बार पूछा जाता है। आगे हमारा, ग्वालियर में जन्म स्थान किस रीतिकालीन कवि का है? तो ग्वालियर में किसका जन्म हुआ था? ये होता बिहारी जी का। आगे, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो केवल अपने कृष्ण भक्ति काव्य रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ? तो कौन है? रसखान। आगे हमारा, किस रीतिकालीन कवि को जयपुर के राजा महाराज जयसिंह प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी जो है इनाम में देते थे? वो है बिहारी जी। रसनिधि कवि का वास्तविक नाम जो है क्या था? तो रसनिधि का वास्तविक नाम था पृथ्वी सिंह, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत है ज्यों ज्यों निहारिये। तो ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है? ये पंक्ति है घनानंद की। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो इनमें से रामचंद्रिका, कविप्रिया और विज्ञान गीता, ये तीनों के तीनों जो रचनाएं हैं ये केशव दास की है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बीरबल किस रीतिकालीन कवि के अभिन्न मित्र थे? बीरबल किसके मित्र थे? तो ऑप्शन एक हो जाएगा हमारा केशव दास। केशव दास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है? तो किस में हुआ है? विज्ञान गीता में, याद रखेंगे, ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के विभिन्न सर्गों को केशव दास ने क्या नाम दिया है?
देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के सड़कों को क्या नाम दिया गया है? उनको दिया है केशवदास जी ने प्रकाश। आगे है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी थे, ये हमने पहले भी कई बार पढ़ लिया, जयपुर नरेश जय सिंह। आगे है, केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, रामचंद्रिका को कहते हैं छंदों का अजायब घर। आगे हमारा भूषण कवि का वास्तविक नाम नहीं है बल्कि उपाधि है, यह उपाधि उन्हें किसने दी थी? तो ये दी थी उन्हें भूषण को महाराजा रुद्रदेव ने, याद रखेंगे महाराजा रुद्रदेव। रीतिकाल की कौन सी रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई थी? तो रीतिकाल की सबसे अधिक जो लोकप्रिय हुई थी वो हुई थी बिहारी सतसई। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, केशवदास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था? तो केशवदास का जो विरोध हुआ था वो किससे हुआ था? अकबर से, याद रखेंगे अकबर। ऑप्शन एक हमारा सही होगा। आगे पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है केशवदास को, याद रखेंगे केशवदास को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।